हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। जैसे जैसे मौसम गर्मी की तरफ जा रहा है, हमारे विंटर सीजन के फ्लावरिंग प्लांट भी अब लगभग खत्म होते जा रहे हैं। कुछ प्लांट हैं जो कि अभी अप्रैल तक भी चलेंगे, लेकिन मोस्टली जो प्लांट्स हैं वह खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारे समर फ्लावरिंग प्लांट भी अपनी डोरमेंसी से बाहर आते जा रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगी मोगरा या जैस्मिन प्लांट के बारे में, जो कि विंटर सीजन में डोरमेंसी में था, लेकिन फरवरी का महीना आते आते वह डोरमेंसी से बाहर आना शुरू हो गया है। और अब हमें उस पे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम कर लेने हैं, ताकि यह पौधा हमें गर्मियों भर खूबसूरत फूल देता रहे और इसकी जो फूलों की खुशबू है उससे हमारा गार्डन महकता रहे। तो मोगरा के पुराने पौधों की रीपॉटिंग कैसे करनी है और क्यों करनी है, उसकी हार्ड प्रूनिंग कैसे करनी है और कब करनी है, और इसके साथ ही साथ उसे कौन से ऐसे फर्टिलाइजर देने हैं कि यह पौधा पूरे समर सीजन भर भर के फ्लावरिंग देता रहे। तो गर्मियों के परमानेंट फूलों वाले पौधे मोगरा के बारे में डिटेल जानकारी के लिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोगरा, चमेली, जैस्मिन, जूही, ये सभी एक ही पौधे के नाम हैं और यह एक बारहमासी फूलों वाला पौधा है जो कि साल दर साल खिलता रहता है। घर में मोगरे का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान मोगरे के फूलों का इस्तेमाल करने से बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है। मार्च से नवंबर तक यह पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन दिसंबर और जनवरी का महीना इसका थोड़ा डोरमेंसी का पीरियड होता है। इसके बाद फरवरी का महीना आते ही इस पौधे में आपको इस तरह से नई नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि एक साइन है कि हमारा यह पौधा डोरमेंसी से बाहर आना शुरू हो गया है। तो अब हमें इस पर करने हैं बहुत ही जरूरी काम। आज मैं जो आपके साथ काम शेयर करूंगी, इन्हें आप 15 मार्च से पहले पहले जरूर कर लें, क्योंकि उसके बाद गर्मी बढ़ जाएगी तो फिर इस पौधे में जो हम मनचाही ग्रोथ चाहते हैं वह नहीं हो पाएगी। सबसे पहला काम है कि डोरमेंसी पीरियड में हमने इस पौधे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो इसके गमले की मिट्टी में जो भी एक्स्ट्रा वीड ग्रो हुई है या जो भी सूखी पत्तियां वगैरह गिरी हैं, उन्हें हटा दें और अच्छी तरह से गमले की मिट्टी को साफ कर लें। एक बार जब गमले की मिट्टी की साफ सफाई हो जाएगी, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि हमारे पौधे में किस तरह की फंगस वगैरह का अटैक नहीं हो रखा। और अब अगला काम शुरू होता है, जो कि इस पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो है प्रूनिंग, यानी इस पौधे की कटिंग करना। फरवरी मार्च का महीना मोगरा के प्लांट की प्रेपरेशन का महीना होता है, यानी इस समय यह पौधा अपने आप को तैयार करता है आगे आने वाले सीजन में अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो यह समय बेस्ट है इस पौधे की प्रूनिंग करने का। प्रूनिंग के लिए आप जो भी कटर लेंगे या जो भी टूल लेंगे उसे आप पूरी तरह से सैनिटाइज कर लें। इस समय आप अपने सभी पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर आपका कोई पौधा 1 साल से कम उम्र का है तो आप उसमें सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग का मतलब है कि आप अपने पौधों की 1 फुट तक की जो स्टेम्स हैं उन्हें छोड़कर बाकी सारी ऊपर की ब्रांचेस को कट कर दें। जैसा कि देखिए मेरे पास ये पौधे हैं, इन सभी की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है और 1 फुट से ऊपर जितनी भी टहनियां थी उन सभी को काट दिया है। प्रूनिंग करते हुए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको इन सभी पौधों में नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रूनिंग के बाद आपको बहुत सी इस तरह की मोटी मोटी टहनियां भी देखने को मिलेंगी। इनकी आप कटिंग लगाकर नए नए पौधे भी बना सकते हैं। मुझे भी इस तरह की जो मोटी मोटी कटिंग्स दिख रही हैं, उन्हें मैं कलेक्ट करके इसी गमले में लगा दूंगी, जिससे कि मेरा यह गमला पूरी तरह से पौधे से भर जाएगा। इस तरह से एक ही गमले में कटिंग लगाने से पौधा बुशी भी दिखाई देगा। कटिंग करने के बाद आप चाहे तो इनके टिप्स पर कोई भी अच्छा फंजीसाइड या हल्दी लगा सकते हैं। मेरे यहाँ काफी अच्छी धूप आ रही है, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया। और ये है लगभग 8 दिन के बाद का अपडेट। आप देख सकते हैं सभी पौधों में छोटी छोटी नई ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, प्रूनिंग करने के बाद नई नई शूट्स निकलने लगती हैं और नई नई जो सॉफ्ट ब्रांचेस हैं वह भी निकलती हैं। तो जितनी ज्यादा नई ब्रांचेस आपके प्लांट में निकलेंगी, उतनी ही ज्यादा आपको फ्लावरिंग मिलेगी। मोगरे पर हमेशा फ्लावरिंग नई ब्रांचेस पर ही होती है, इसलिए फरवरी मार्च के महीने में इसमें हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जितनी ज्यादा नई ब्रांचेस हमें मिले उतना ही ज्यादा हमारा पौधा बुशी बनेगा और फूलों से भरा हुआ रहेगा। प्रूनिंग के बाद आप अपने सभी पौधों को धूप में रख सकते हैं। अब बारी आती है अगले काम की, जो कि प्रूनिंग की तरह ही काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करना। रूट प्रूनिंग करने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि हमारा पौधा रूट बाउंड है कि नहीं। रूट बाउंड होने का साइन पौधा अपने आप ही देता है। अगर आप गमले को पलट के देखेंगे तो आपको ड्रेनेज होल के बाहर से कुछ रूट्स दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि पौधे की जड़ें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब पौधे में नई ग्रोथ नहीं हो रही। इसके लिए आपको गमले को बाहर निकाल के भी चेक करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने इस प्लांट को गमले से बाहर निकाला है तो इसकी जड़ें काफी बाउंड हुई दिख रही हैं, यानी काफी जड़ें बड़ी हुई हैं। तो मैं इन्हें
रूट प्रून कर दूंगी, यानी इनकी जड़ों को आधे तक काट दूंगी। आप लगभग 50% तक रूट प्रून कर सकते हैं, उससे ज्यादा रूट प्रून मत कीजिए, और इसके लिए पौधा आपका मैच्योर होना चाहिए। जब पौधे में जड़ें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो पौधे की पत्तियां भी पीली होनी शुरू हो जाती हैं और पौधे की ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। इसलिए जब आप देखें कि आपका पौधा इस तरह से बहुत ज्यादा रूट बाउंड हो गया है तो उसे रूट प्रून करना ही एक सोल्यूशन है। अगर आप रूट प्रून नहीं करना चाहते तो आप इसके लिए गमले का साइज बड़ा ले सकते हैं। बड़े साइज के गमले में जब पौधे को रिपॉट करेंगे तब भी उसमें जड़ों को फैलने की जगह मिलेगी। तो देखिए, इस पौधे की मैंने काफी सारी जड़ों को प्रून कर दिया है। जो भी मोटी मोटी टैप रूट थी उन्हें हटा दिया है और जो साइड की थोड़ी फीडर रूट्स थी उन्हें भी हटा दिया है। इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ग्रोथ होने में हेल्प ही मिलेगी। पौधे को रिपॉट करने के लिए अब हमें एक अच्छा सॉइल मिक्स बनाना है जो कि वेल ड्रेन्ड हो और न्यूट्रिशन से भरपूर हो। इस सॉइल मिक्स में मैंने 30% गार्डन सॉइल ली है, 30% कंपोस्ट लिया है। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर लीफ मोल्ड कंपोस्ट। 10% कोकोपीट, 20% कंस्ट्रक्शन वाली सैंड और बाकी 10% में नीम खली और फंजीसाइड वगैरह ऐड किया है। इस तरह से ये जो सॉइल मिक्स तैयार किया है यह बहुत ही ज्यादा भुरभुरा और वेल ड्रेन्ड है। गमले के ड्रेनेज होल को किसी ठीकरी से ढकने के बाद आधा मिट्टी से भर दिया है और उसके बाद गमले के सेंटर में पौधे को रखा है। बाकी हिस्से में जो मिट्टी हमने तैयार की थी उससे गमले को पूरी तरह से भर दिया है और टैप टैप करके यह चेक कर दिया है कि इसमें कोई भी एयर पॉकेट्स बचे ना रहें। उसके बाद फंजीसाइड वाला पानी डालकर पौधे को सेमी शेड वाले एरिया में रख दें। जिस प्लांट की आपने रूट प्रूनिंग की हो उसकी आप स्टेम प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप हफ्ता 10 दिन रुकने के बाद ही यह काम करें, जब तक पौधा नई जड़ पकड़ लेगा। इस तरह से रूट प्रूनिंग के बाद पौधे को नई खाद भी मिल जाएगी और नई मिट्टी भी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें सभी पौधों की रूट प्रूनिंग करनी पड़े। तो अब बात करते हैं जिन पौधों को हमने रूट प्रून नहीं करना उन्हें कैसे फर्टिलाइजर देना है। जो पुराने पौधे हैं उन्हें फर्टिलाइजर देने के लिए सबसे पहले उनकी गुड़ाई कर लीजिए और गुड़ाई करने के बाद लगभग 4 से 5 इंच की जो मिट्टी है साइड साइड से निकाल लीजिए। गमले की दीवारों पर देखिए अक्सर जड़ें चिपकी होती हैं, तो उन्हें भी आप ध्यान से हटा लीजिए। ऐसा करते हुए कुछ फीडर रूट्स हो सकता है कट भी जाएं, लेकिन उससे कोई डरने की बात नहीं है, इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखिए, पूरी तरह से सफाई करने के बाद मैंने इस तरह से 4 से 5 इंच तक मिट्टी को बाहर निकाल दिया है और मुझे थोड़ी रूट्स भी दिखाई दे रही हैं। अब बारी आती है जो मिट्टी हमने निकाली है उसको रिवाइव करने की, यानी उसको रिजुविनेट करने की। आप चाहे तो इसकी जगह नई गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैंने डाला है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस खाद है जो कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप किसी भी तरह की कंपोस्ट खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अगली चीज डाली है बोन मील। बोन मील कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम से रिच होती है और जो कि हमारे फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी खाद है। इसके बाद ऐड की है 2 चम्मच लकड़ी जलाने से निकलने वाली राख, जो कि पोटेशियम और काफी माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। इसमें चूने का भी थोड़ा असर होता है, इसलिए यह बहुत ज्यादा जो एसिडिक सॉइल होती है उसे भी सुधारने में हेल्पफुल होती है। आप चाहे तो इसमें कैल्शियम के लिए चौक या चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज मैं इसमें डाल रही हूँ सिंगल सुपर फास्फेट, जो कि फास्फोरस का एक रिच सोर्स है। अगर आपके पास एसएसपी नहीं है तो आप इसके लिए रॉक फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो एनपीके 12-32-16 या 10-26-26 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पौधे को फंगस से बचाने के लिए किसी अच्छी फंजीसाइड को भी डाल दीजिए और साथ ही साथ इसमें नीम खली का भी इस्तेमाल करना जरूरी है। मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए आप चाहे तो इसमें चौक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और चाहे तो बुझे हुए चूने का भी। आप चाहे तो अंडे के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पुरानी मिट्टी पूरी तरह से रिचार्ज हो जाएगी और अब हम खाद से मिली हुई इस मिट्टी को उस गमले में दोबारा से भरेंगे। तो आइए देख लेते हैं इस मिट्टी को उस गमले में किस तरह से इस्तेमाल करना है। जहां जहां हमने गुड़ाई करके यह मिट्टी निकाली थी उस मिट्टी की जगह पर इस खाद वाली मिट्टी को पूरी तरह से भर देना है। यह खाद से भरपूर तो है ही, इससे हमारी जो पुरानी मिट्टी थी उसे भी इस्तेमाल करा है। पूरी तरह से गमले को भरने के बाद ऊपर 1-2 इंच में आप चाहें तो नई गार्डन सॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मिट्टी में खाद मिलाकर पौधे में देने का ये फायदा है कि जब हम इस पौधे में पानी देंगे तो मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वह पानी के साथ पूरी जड़ों तक भी पहुंच जाएंगे। जड़ें उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी और ग्रोथ बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। देखिए, मिट्टी इतनी वेल ड्रेन्ड है कि जैसे ही मैंने पानी डाला है आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से बुलबुले बने हैं, यानी एरिएशन से पानी पूरी तरह सूख गया है और मिट्टी ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो आपको भी इसी तरह की वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स बनाना है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना रुकने पाए।
मोगरा के पौधे में जब आप एक बार भर के पानी दे देते हैं तो दोबारा पानी तभी देना है जब इसकी टॉप सॉइल ऊपर से 1-2 इंच ड्राई हो जाए। आगे जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ेगा तो आपको पानी का खास ध्यान रखना है कि मिट्टी बिल्कुल भी सूखी ना रह जाए और ना ही बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग हो जाए। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, लेकिन उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं रुका हुआ होना चाहिए। ओवर वाटरिंग होते ही इस प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और इसके साथ ही साथ जो कलियां बनती हैं वह भी झड़नी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप इसकी पानी की रिक्वायरमेंट को समझकर ही इसमें पानी दें और जैसे आपके एरिया में टेम्परेचर हो उसके अकॉर्डिंगली ही पौधे में पानी दें। अगर आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इसके लिए पौधे को पूरे दिन की धूप में रखें। अभी मार्च अप्रैल तक आप इसे पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मई जून में तेज गर्मी पड़ेगी तो आपको इस पौधे को पूरे दिन की धूप में नहीं रखना। दोपहर के समय जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई होगा तो उस समय आपको इस प्लांट को किसी शेड वाले एरिया में रखना होगा। इस तरह से जो काम मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, उन सभी कामों को आप 15 मार्च से पहले-पहले ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले समय में जब तेज़ गर्मी हो तब आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ ले चुका हो और उसपे फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।